मेरा नाम डॉक्टर A.K. दुबे, BAMS, आयुर्वेदाचार्य, सुमन आयुर्वेदा क्लिनिक, वाराणसी। बहुत से मरीजों का मेरे पास कॉल आ रहा था कि कोरोना वायरस के विषय में कुछ बताइए और आयुर्वेद में इसका कैसे उपचार करेंगे या आयुर्वेद के द्वारा कैसे इससे बच सकते हैं, इसके विषय में जानकारी कुछ बताइए। तो मैं आज आप लोगों को कोरोना वायरस के विषय में बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस की चपेट में आज पूरा विश्व है। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वायरस के विषय में जानकारी है। कोरोना वायरस को कोविड-19 क्यों कहा जाता है? कोरोना वायरस का अर्थ होता है कि कोविड का मतलब होता है कि CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस और D का मतलब डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। और 19 इसको इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहला पेशेंट चाइना में दिसंबर 2019 में मिला था, इसीलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। यह एक महामारी का रूप ले लिया है। कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर भी बहुत अधिक बढ़ रही है। पूरे विश्व में सबसे विकसित देश अमेरिका है, जहां की कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 16 लाख से अधिक है। उसकी तुलना अगर हम भारत से करें तो भारत में अभी आज के डेट में देखा जाए तो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,28,000 के लगभग है, जिसमें करीब 60,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। इसलिए यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बुद्धि का कमाल है और उनकी दूरदर्शिता का कमाल है कि आज अपना भारत देश विश्व के अन्य देशों की तुलना में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम है। जैसे कि मोदी जी ने सही समय पे लॉकडाउन किया। आज चौथे चरण की लॉकडाउन चल रही है। अगर हम लोग देखें तो तीसरी 3 लॉकडाउन जो पहले हो चुकी है, उस 3 लॉकडाउन की अपेक्षा चौथे लॉकडाउन में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जैसे अगर इस 24 घंटे में देखा जाए तो पूरे भारत देश में 6600 करीब 6,600 से अधिक संक्रमित मरीजों की संख्या है। लेकिन ये चीज़ देखने में आ रहा है कि जितना ही ज़्यादा हम इससे बचाव करेंगे उतना ही हम सुरक्षित रहेंगे। जैसा कि कोरोना का मतलब है क्लीन योर हैंड्स, सबसे पहले अपने हाथों की सफाई करें। जितने स्वच्छता से रहेंगे उतने ही कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से हमारी बचाव होगी। तो क्लीन योर हैंड्स, ऑफ फ्रॉम गैदरिंग, भीड़ भाड़ वाली स्थानों से दूर रहें। और रेज योर इम्यूनिटी, यानी अपने बॉडी की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करें। ओ ओनली सिक वियर मास्क का हमेशा प्रयोग करें। नो टू शेक हैंड, किसी से हाथ नहीं मिलाएं, हैंडशेक न करें। अवॉइड फ्रॉम रिमर्स से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें, किसी तरह की अफवाहों में न पड़ें। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम कोरोना से अपनी बचाव कर सकते हैं। जैसा कि जिन लोगों की मृत्यु हो रही है या जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो मैक्सिमम संख्या 45 साल से लेकर 80 वर्ष के बीच की लोगों की है, जो लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जा रही है कि जिसके बॉडी की इम्यूनिटी पावर जितना ही वीक है, वे व्यक्ति जल्दी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को अपने बॉडी की इम्यूनिटी पावर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, जिससे कि इस बीमारी के चपेट में हम लोग नहीं आए, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ी महामारी है। सरकार भी अपने स्तर से तो कंट्रोल कर रही है, लेकिन हमें खुद भी अपनी बचाव करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि कोरोना वायरस हमें नहीं होगा तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस किसी तरह की जात, धर्म, संप्रदाय, अमीरी, गरीबी को नहीं देखती। इसके चपेट में कोई भी आ सकता है, चाहे कोई भी इंसान हो, वह कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है। कोरोना वायरस का संक्रमण एक दिन में नहीं होता। कोरोना वायरस अगर किसी को हो जाता है तो सबसे पहले वह फेफड़े को संक्रमित करता है, जिससे कि खांसी आती है और बुखार होता है। यह खांसी अन्य खांसी की तुलना में कुछ अलग होता है। इस खांसी के दौरे 24 घंटे में करीब 3-4 बार पड़ते हैं और करीब घंटों खांसी लगातार होती रहती है। और
जब खांसी की स्थिति ऐसी आ जाती है कि कंट्रोल नहीं हो पाती है या गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके लिए पेशेंट को अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जिसके लिए वेंटिलेशन की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसमें किसी तरह से मरीज को कंट्रोल किया जाता है कि जिससे उसको इन्फेक्शन से बचाया जाए। इसलिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने बॉडी की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करें। अपने बॉडी की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो इस बीमारी के संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। जैसे कि देख रहे हैं कि जिन मरीजों की संख्या, जो मरीज 45 साल से अधिक उम्र के हैं या पहले से उनको बीपी की परेशानी है, शुगर की परेशानी है, हार्ट की डिजीज है या कोई अन्य प्रॉब्लम है, अन्य डिजीज से परेशान है, वैसे लोगों को इसका संक्रमण बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि दूसरे बीमारी के कारण उनके बॉडी की इम्यूनिटी पावर वीक हो जा रही है। इसलिए 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 45 साल 50 साल की उम्र से अधिक उम्र के व्यक्ति को कोरोना वायरस के संक्रमण से अपनी बचाव ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वैसे लोगों की बॉडी की इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है। जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी पावर हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग योग करें, प्राणायाम करें, योगा करें, प्राणायाम करें, इससे बॉडी की इम्यूनिटी पावर को हम लोग सही कर सकते हैं। आंवले का प्रयोग हमेशा करें। आंवले का प्रयोग हम लोग किसी भी रूप में कर सकते हैं, जैसे चटनी के रूप में, मुरब्बा के रूप में, अचार के रूप में, चाहे जिस रूप में हम लोग के बॉडी में जाना चाहिए, लेकिन आंवले का प्रयोग हम लोग को बराबर करना चाहिए। फलों के रूप में खट्टे फलों का प्रयोग करें, दूध का प्रयोग करें, दूध, घी, दही का प्रयोग करें, इससे बॉडी की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये तो हो गई बॉडी की इम्यूनिटी पावर को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर वीक कैसे हो जाती है। अगर हम बाजार की बनी हुई खाद्य सामग्री का प्रयोग करें, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इसका प्रयोग करेंगे तो इससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है। इसलिए हम लोग को हमेशा इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब हम कुछ आप लोगों को आयुर्वेदिक सलाह बताएंगे कि जिससे कि हम लोग को अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कोरोना वायरस से अपनी बचाव कैसे कर सकते हैं। जिसमें जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण 1-2 दिन में शरीर में नहीं फैलते, इसको पूरी तरह से शरीर में फैलने में करीब 14 दिन का समय लग जाता है। तब हमें जाकर के पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव है या क्या है। इसलिए हम लोग को अधिक से अधिक अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, बराबर सोशल डिस्टेंसिंग में रहना चाहिए, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। इसलिए हमेशा मास्क का प्रयोग करें, किसी से हैंडशेक न करें, दूरी बना करके रखें, कम से कम 1 फीट की दूरी रखें, क्योंकि यह वायरस को हमें नहीं पता कि यह किसको हुआ है या हम जिसके कांटेक्ट में जाएंगे उसको भी हो सकता है। इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए और इसे दूरी बना करके रखनी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से बहुत ही प्रयास कर रही है, लेकिन ये चौथा चरण है, करीब 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। चौथे चरण में सरकार ने थोड़ी सी ढील दी, क्योंकि आम व्यक्ति को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इन परेशानियों को देखते हुए सरकार ने थोड़ा सा ढील दिया लॉकडाउन में, जिसका परिणाम हम लोग के सामने है कि पहले की अपेक्षा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए अब लग रहा है कि हम लोगों को कोरोना वायरस में ही जीना है और अपना बचाव अपने कार्यों को करते हुए करना है। इसलिए हम कुछ आप लोगों को आयुर्वेदिक सलाह दे रहे हैं, जिसका आप लोग प्रयोग करें। सबसे पहले हम एक काढ़ा बता रहे हैं, जिस काढ़े का प्रयोग प्रतिदिन सुबह शाम, सुबह में सबसे पहली बार सुबह उठते ही और रात को सोते समय इसका प्रयोग करना चाहिए। जिसमें 100 ml पानी लें, जिसमें आधी चम्मच अजवाइन, 4 काली मिर्च, तुलसी पत्ता और हल्दी का प्रयोग करें। इसका काढ़ा बनाएं, इस काढ़े का सेवन करें, इससे बॉडी की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा अश्वगंधा को दूध में मिलाकर ले सकते हैं, गिलोय के टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं और आंवले के चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से बॉडी की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इससे हम लोग अपनी बचाव कर सकते हैं। नहीं तो कोरोना वायरस से बचने का अगर हम खुद नहीं इसका बचाव करेंगे तो कहीं से इसका बचाव नहीं हो पाएगा और हम कोरोना वायरस की चपेट में आ जाएंगे।
इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और जितने विकसित देश हैं सब इस कोरोना वायरस की से परेशान हैं। इसलिए हम लोग को भारत देश के प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि अपनी सुरक्षा करें, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करें और कोरोना वायरस से अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए कोरोना वायरस से लड़ें और अपनी सुरक्षा करें। धन्यवाद।